अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, न्यूज़ नाइट की टीम रोज़ाना की बुनियाद पर एक आम आदमी के मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रही होती है और जब भी हम एक आम आदमी की बात करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। खाने पकाने की बात की जाए तो जो महीने का राशन होता है या रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरिया है, जब एक आम आदमी वो ख़रीदने जाता है तो सबसे पहले महंगाई का सामना उसे वहाँ करना पड़ता है। आटा, दाल, चीनी, घी और इस तरह की दीगर चीज़ें, इनकी कीमतों में इजाफा या इनकी कीमतों में गिरावट, ये एक आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर पे चाहिए, यानी कि पकाने का तेल और घी। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बगैर घर में खाना पकाना मुमकिन नहीं है। रोज़ाना की ज़रूरत है। लोग तेल भी रोज़ाना की बुनियाद पे भी ख़रीद के ले जाते हैं, बहुत सारे लोग घी भी रोज़ाना की बुनियाद पे ख़रीद के ले जाते हैं। कुछ लोग महीने के राशन में अपना तेल और घी का एक बजट बनाते हैं और उसी हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद कर ले जाते हैं। इस वक्त जब आप अपने घर में ग्रोसरी लेकर आते हैं, राशन लेकर आते हैं, तो शायद सबसे महंगी चीज़ अगर आप लिस्ट पर नज़र डालें तो वो आपको तेल और घी दिखाई देगा। मगर पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे थे, अगरचे महंगा था तेल और घी, मगर उसकी कीमतें एक जगह रुकी हुई थी। मगर हालिया दिनों में तेल की कीमत में 50 रुपये से लेकर 80 रुपये फ़ी किलो, घी की कीमत में भी एज इट इज़ और इजाफा हुआ है। और ये वो तेल और घी है जिसे हम ए क्वालिटी ब्रांडेड तेल कहते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड में हमें मिलता है। इसके साथ साथ ही अगरचे पाबंदी है, मगर इसके पैरेलल लूज़ ऑयल भी हमें नज़र आ रहा होता है जा बजा बिकते हुए, और वो भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। बड़ा तबका लूज़ ऑयल की तरफ जाता है, उसकी कीमत में भी 60 से 80 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि जब आप इन 60 रुपये, इन 80 रुपये को महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ तेल और घी की मद में एक फैमिली का, एक एवरेज फैमिली जिसकी 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली है, उसका 2 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ तेल की मद में और घी की मद में माहाना बढ़ जाता है। कितना इम्पैक्ट है इसका, कितना फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी को, इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट में, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। दिन भर में कितना तेल इस्तेमाल होता है? ये किलो रोज के होते मेरा। ये कितना है? ये तो अभी आधा किलो लिया। तो आपका तो किलो का इस्तेमाल है ना, फिर आधा किलो क्यों लिया है? पड़ा हुआ है ना आधा किलो। अच्छा, आधा किलो है। क्या हिसाब मिलता है ये अभी मुझे समझिए कि 430 में दिए। आधा किलो? नहीं, 1 किलो। आधा किलो 215। 215 का ना? जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है इस तेल का? कोई नाम नहीं है, लूज ऑयल है। अच्छा, तो ये जो डब्बे वाले आते हैं ये नहीं खरीदती? महंगा पड़ता है भाई, महंगा होता है। बहुत महंगा। कितने का मिलता है ये? पता ये नहीं, 430 है, वो कितने का होगा? हाँ। अच्छा, चलें जनाब, ये क्या मसला है तेल और घी का, इस हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे हैं। घी तेल को सस्ता करो ताकि हम खा, पेट भर के खा तो सके। अच्छा, ये तो पापड़ बनाने के लिए लेके जाते हैं घर में भी यही इस्तेमाल। घर में भी यही इस्तेमाल। कितना एक हफ्ते में कितना इस्तेमाल होता है? मैं तो रोज का जाने का किलो ये अगर निकल गया तो मैं तो माँ बेटी हम लोग 2 जाने हैं। तो थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा उसी में सालन बनते, रोटियां मंगवा लेते, रोटी भी मंगवा लेते हैं। हाँ, अच्छा, चलें सालन बना लेते। क्या मामला है यार, ये कुछ हालिया दिनों में क्या कीमतें बढ़ी हैं? कंपनी के जो ब्रांडेड ऑयल एंड घी की जो पाउच होते हैं या बॉटल्स होती हैं, असल में ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर से आता है। जैसे अभी जंग हो गई है, जैसे ईरान और जी, उसकी वजह से ये बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, वरना तो ये लोकल बिल्कुल रुका हुआ था रेट, कि ना ऊपर जा रहा था ना कुछ। क्या हिसाब चल रहा था तेल तकरीबन ए क्वालिटी ब्रांड की बात कर रहा हूं? एक क्वालिटी 380-390 रुपए था, वहाँ अच्छा। 450 रुपए हो गया। ये 390 रुपए कब था? ये तकरीबन 15 से 20 दिन पहले। और आज 500, 450, 450 रुपए। 60 रुपए किलो बढ़ गया ये। सिर्फ अच्छा। ये पीछे से भी मसले हैं, हाँ। क्योंकि माल आता है इंडोनेशिया से, मलेशिया से, क्योंकि हाँ। पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है ये। नहीं तो जो Oil पाकिस्तानी ब्रांड वो होता है, सरसों है, ब्रांड है तो माल तो पीछे से आएगा ना। उसका जो रॉ मटेरियल है। सब जैसे तेल है, पाकिस्तानी में सिर्फ सरसों है। अच्छा, ये तेल सब ये बाहर से आता है।
हाँ। तो ये पाकिस्तानी वो नहीं है, तो ये तो बाहर रेट बढ़ेगा तो यहाँ रेट तो बढ़ेगा। जो सरसों वाला यहाँ पर वो इतना पाकिस्तानी नहीं लोकल है, ब्रांड है, पैदावार हाँ। नहीं है वो इतनी ना, वो नहीं है। इतनी ये पैदावार। कौन सा ऑयल होता है जो ज्यादातर ले जाते हैं? ये सरसों का है, किस चीज का होता है जो घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है? घरों में जो इस्तेमाल होता है ना वो लूज ऑयल होता है। हम्म। जैसे कम बाहर से माल आता है, पोर्ट पे माल आता है, इसी तरह फिर ये कंपनियां उनसे माल खरीदती है, फिर कंपनियां माल खरीदती है, पाउच अपने बनाती हैं, फिर वो उसमें करती है लीटर में। तो इससे बना बनाया ऑयल अपने पाउच में नहीं, कन्वर्ट नहीं, कर नहीं, लेते हैं? नहीं। सोयाबीन वगैरह? हाँ, बाहर से आता है खुला लूज ही आता है वो सही भी। है। फिर वो कंपनी में जाता है, फिर वो रिफाइंड होता है, इसी तरह रिफाइंड होकर वो यहाँ पर आता है। हाँ। फिर वो अपनी कंपनी, जैसे कोई भी मिसाल है, कोई भी कंपनी ले लो, फिर वो अपने पाउच बनाती है, हाँ। अपने पाउच बनाती है, वो पाउच के अंदर फिर वो अपनी पैकिंग, अपना नाम, फिर इसी तरह नाम चलता है। जो कराची में या पाकिस्तान में मशहूर ब्रांड हैं, उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है? उनकी पर लीटर पाउच पे कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 50-60 रुपए बढ़ गए हैं भाई। 50-60 रुपए बढ़ गए। ये इंटरनेशनल मार्केट से घी में चलता है भी, ना, तेल में भी? दोनों इसी तरह बढ़ता है। घी भी बढ़ेगा तो तेल भी बढ़ेगा, जाहिर बात है। अब जैसे ये होता है कि लूज ऑयल इसलिए होता है कि जब वो भी पोर्ट से ही आता है। लूज ऑयल ये होता है कि कोई मिल वाला खरीद लेता है तो अपने टैंक से जरिए भेज देता है, वो मिल वाला नहीं जिसे खरीदता। हम बी ब्रांड कहते हैं, बी एक क्वालिटी ब्रांड, ब्रांड। वो तो हल्की क्वालिटी आ गई ना, वो चिप्स वाले आइए ले जाएंगे, वो ले जाते हैं। हाँ। जो कंपनी का होता है वो तो रिफाइंड होके आता है। जैसे जो लूज ऑयल होता है ना, वो भी रिफाइंड होकर ही आता है। हाँ। वो कंपनी में पैक नहीं होता, इसलिए वो किलो के हिसाब से मिलता है, तो इसलिए कस्टमर को फायदा होता है इससे। उससे रेट में कम भी हो ज्यादा जाता होती है है, मिकदार। हाँ, हाँ। रेट कम भी हो जाता है और कस्टमर को फायदा भी हो जाता है। अब जैसे कंपनी का जो पाउच होता है वो लीटर में आता है, वो आता है 900 ग्राम में, ऐसा ही है। ठीक है। उसमें फिर और जैसे कंपनी का जैसे तेल हो गया 450 रुपए का, 450 रुपए का, तो लूज ऑयल होगा 400 रुपए का, 50 रुपए का। जाहिर बात है इतनी महंगाई में कस्टमर अब बोलता है कि हमें 10 रुपए भी कहीं 10 से मिल रुपए जाए भी तो कहीं बच से जाए। कम मिले, बस ये होता है। और कोई ऐसी बात है, कस्टमर इसमें भी खुश। जाहिर बात है अगर तेल खराब होगा तो लूज ऑयल तो नहीं चलेगा ना, तो लोग कंपनी का ही लेंगे। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं, इस जगह पे, और अगर मैं पूरे लियारी टाउन की बात कर लूं, सदर टाउन की बात कर लूं, उसके अतराफ की, लोग ज्यादातर ब्रांडेड ऑयल की तरफ जाते हैं या लूज ऑयल की तरफ? लूज ऑयल की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्या रेशो होगा? ब्रांड वाले वो जाते हैं जिसको डॉक्टर जो होते हैं ना अपनी, जैसे आपको पता है आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, वो दवाई उस हॉस्पिटल के बाहर ही मिलेगी आपको। हाँ। आप वहाँ जाके नहीं मिलेगी, आप कोई भी मेडिकल स्टोर में चले जाओ वहाँ नहीं मिलेगी। हाँ। इसी तरह यही हिसाब है। ये भी धंधा है। हाँ, ये भी एक धंधा है। डॉक्टर बोलेगा लिख कर दे आप ई इस्तेमाल करो, तो वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल सर्टिफाई हूँ वही। ऐसा कुछ नहीं होता, तेल एक ही है। पर वो जारी बात है, अब हम जब ये बंद हुआ था तो हमारा ईरान से जब तेल की हाई हो गया था, 600-700 रुपए किलो तक चले गया, तो ईरान से स्मगलिंग होकर आ रहा था माल, जिस पे पाबंदी थी बिल्कुल। तो लोग जो यहाँ पे थे आपके लियारी टोन बेच रहे थे, मगर लोग उसके अंदर बदबू थी, वो क्योंकि रिफाइंड नहीं हो रहा था ना। हमारे यहाँ रिफाइंड होकर आता है, इसलिए लूज ऑयल अवाम लेती है, उसमें कोई शिकायत नहीं आती है। फिर वो कंपनी भी खरीदती है और रिफाइंड होकर फिर आ जाती है। अच्छा, जैसे कि इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशंस जो हैं बॉर्डर्स पर या मुख्तलिफ ममालिक में, उसकी वजह से भाई बता रहे थे कि ये मामला पैदा हुए हैं, तो ये कब तक सही होने के चांसेस होते हैं? और जब इस तरह के मामला बनते हैं तो कंपनीज क्या करती है? फिर सप्लाई कम हो जाती है उनके पास, सप्लाई रुक जाती है, फिर रेट नए आते हैं, फिर उस रेट के हिसाब से फिर वो निकालते हैं। फिर जाहिर बात है फिर हर एक घंटे के बाद के, ये मार्केट है, इसमें 1 घंटे के बाद रेट आएगा तो इनको 1 घंटे के बाद रेट नीचे आएगा, तो इनको रेट नीचे करना लाजमी है, क्योंकि ये कंपनी के मुताबिक चलते हैं। ये भी अगर ये चलते हैं, लूज जो ऑयल होता है ना वो इंटरनेशनल मार्केट चलती है, क्योंकि वो पोर्ट के जरिए आता है, इंटरनेशनल के जरिए। कंपनी तो पता नहीं लाखों स्टॉक करके बैठती हो, तो उनको तो फायदा ही फायदा है। कंपनी उन्होंने अगर नीचे किया तो फिर नीचे बेचना पड़ेगा। इसी तरह चलता है पूरा। अभी 50 से 60 रुपए किलो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। चलें जनाब, 50 से 60 रुपए किलो। ये ब्रांडेड ऑयल की बात कर रहे हैं जो कि इंपोर्ट किया जाता है, और इस वक्त हालिया दिनों में अगर हम बात करें तो एक बड़ा इजाफा तेल और घी की कीमतों में देखने में आया है। मगर जब आप कराची शहर की बात करते हैं तो यहाँ पैरेलल चलता है, ब्रांडेड ऑयल, लूज ऑयल, ये पैरेलल चल रहे होते हैं। कराची के मुख्तलिफ टाउन सब डिवीज़न ऐसे हैं कि जहाँ पर मेजॉरिटी लोग लूज ऑयल लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर ब्रांडेड ऑयल की ज़्यादा डिमांड होती है। आपका 2300 2280 रुपए, 2300 के करीब। उससे पहले 1850 आया था। हाँ।
और अभी जो है ये आ गया, हाँ, यानी बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है हर महीने। अच्छा, तो क्या पहले बिल भर नहीं रहे थे क्या आप? यार ये है ना, रिकॉर्ड है ना सारा, हाँ, हमारा बात तो है बैलेंस था ना पुराना? भाई, वो सब खत्म वो हो गया, clear करवा क्लियर दिया करवा दिया सब कुछ। हाँ, ठीक है। ग्रोसरी का क्या है, घर का राशन कितने का आ रहा है? घर का राशन तो बच्चे ही लाते हैं, वो तो हाँ। हमें पता नहीं, वो तो वैसे भी हर चीज का महंगाई हो गई है सबसे ना, महंगी सबसे चीज आपके अंदाजे में कौन सी है राशन अभी तो के अंदर? फिलहाल तो एक तेल लेने गया था, हमने 490 रुपए में मिला है। कौन सा था? कंपनी वाला था या खुला था? नहीं, खुला तेल खुला 490 तेल? रुपए, ये टांगा स्टैंड के ऊपर हाँ, हाँ। दुकान है, देखी होगी हाँ, वहाँ से। 490 रुपए किलो। और घी घी तो हम लेते ही नहीं, तेल ही इस्तेमाल करते छोड़ ही दिया है। क्या मिल रहा है घी तेल, क्या हिसाब मिल रहा है? तेल तो ये 440 रुपए अच्छा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। हाँ, और आप घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, खुला? आम खुला के तेल तो इस्तेमाल ये कंपनी वाला क्यों नहीं इस्तेमाल करते, कोई वजह? महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता है इसकी वजह हाँ। से सिर्फ। और ये घी भी यही 440 रुपए दे तो रहे हैं। ये 440 अभी काफी टाइम से यही चल रहा है या अभी महंगा हुआ है? ये अभी महंगा हुआ है। कितना चल रहा था ये 400 रुपए चल रहा था तकरीबन। 400 से भी शायद 10 रुपए कम था। 400 से कम हाँ, था ये। ऐसा ही है ना? हाँ जी जी। ठीक है। अच्छा, तेल घी की क्या कीमतें हैं, इस पर हम लोगों से बात कर रहे थे। अब जब हम तेल घी की बात करते हैं, लोग आटे की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो। सर, क्या कौन सा तेल लेते हैं आप? खुला लेते हैं, कंपनी वाला लेते हैं? खुला तेल या कंपनी वाला? खुला खुला। खुला तो वो डॉक्टर नहीं कहते कि ये नुकसान देता, कभी नुकसान होता है उससे? क्या कर हाँ। खुला ही सही पड़ रहा है, वो तो महंगा पड़ता है ना, लीटर के हिसाब से पड़ता है। कंपनी वाला लीटर के हिसाब से पड़ता है। ये किलो मिल रहा है, कितना रुपए किलो मिल जाता है? कि अभी 480 रुपये किलो हो गया है। 480 रुपए किलो। और वो कंपनी वाला कर लें, वो क्या मिलेगा? कंपनी वाला वो 520 तक का कुछ है। 530 का। 530 और का पैकेट होगा भी वो कम, कम हो। तो आप खुला ही लेते हैं? घी भी खुला? ये अभी 480 रुपए हुआ है ये या अभी एक हफ्ता हुआ तकरीबन। उससे पहले कितना मिल रहा था? उससे पहले 380 390 का था। 380 390 रुपए का। क्या बता रही हैं? बेटा ये बता रही हूँ, हाँ। उन्होंने पूछा है कि आपका खाना पीना कैसे। मैंने कहा हम चटनी से रोटी खाते हैं, ठीक है। दाल हम नहीं पका सकते हैं, पकवान लें तो नहीं ले सकते हैं, हाँ। सब्जी लें तो नहीं ले सकते हैं, हाँ। आटा लें तो नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हाँ। समझे? अब तो ये हाल आ गया कि आप जा रहे हो ना, तो आपको बोलो खाना खिला दो, बस ये नौबत आ गई ये है। नौबत है, बिल्कुल सच। कोई चीज खरीदने की अब वो नहीं रही है। आप कहीं भी हाथ रखें, कितने अफराद हैं घर में? कर बहुत सारे फ्रॉड है। जो आप जॉब भूखे करती मारे- हैं क्या? आप जॉब करती हैं? करती थी, रिटायर हो गई। उसके भी कहते हैं पेंशन बंद हो गई है। वो भी नहीं मिल रही है? अब कहते हैं बंद ही हो गई है, अच्छा। मिलेगी नहीं। कौन से महकमे में थी आप? केएमसी में तो अब नहीं मिल रही आपको पेंशन? कितने अरसा मिली? मिल ही नहीं रही अभी मिल ही मुझे। नहीं रही है। 4 महीने हुए मुझे रिटायर हुए हुए? हाँ, तो कहते हैं मैं अभी भी आज भी दफ्तर आई थी, बोलते कोई पेंशन का है ही नहीं, सिलसिला ही नहीं, खत्म हो गया। मैं तो कहती हूँ गरीबों को इकट्ठा करो, एक साइड पे करो, बम धमाका करो, या उनको गोलियों से उड़ा दो, या उस जगह को इकट्ठा करके धमाके से उड़ाओ, खत्म कर दो। नहीं रहने दो किसी को भी। गुजर नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं हो रहा ना। ये आज हम बात तो खैर बहुत सारी है। अब मैं आज तेल घी पे बात कर रहा था। जी ये कितना कितना ले जाती हैं एक दफा में? आप 1-1 किलो खरीद लेती हैं? जी 1 किलो खरीदते ना, तो उसमें से भी कोशिश करते हैं, 1 हफ्ते के बाद सालन बनाते हैं, तो कहते हैं कि इससे में महीना गुजरे 1 किलो में। हाँ। आप मुझे बताइए, खरीद ही नहीं सका। अभी मैंने दालें पूछी, दाल नहीं, मैं दाल नहीं ले सकी। नहीं लिया आपने? नहीं तेल पता है इस वक्त क्या हिसाब मिल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा। आखिरी दफा कब लिया था? आखिरी दफा मैंने लिया था 420 रुपये यहाँ से। कि ये कंपनी वाला था क्या? नहीं, खुला। खुला 420, आज 480-90 मिल रहा है। फिर 2000 है, दूसरा मिलेगा 600 में। कंपनी वाला जो ये कंपनी वाला 600 मिलेगा डालडा। घी? ये देखो मेरी बात सुनो, हम शुगर मरीज हैं, हाँ। दवाइयाँ हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दवाइयाँ नहीं पूरी होती हैं, हाँ। खाना हमने क्या है। या तो ये करें ना कि जो इस तरह के लोग, उनके लिए कोई सुलते निकाले, उनके लिए कोई खाना पीना घर पे पूछा। बोलते हैं ये सब झूठ है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, हकीकत कुछ भी नहीं है। चले, हकीकत तो बड़ी तल्ख है और इसमें कोई शक नहीं। जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें इस तरह के जज्बाती मनाजिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग जब परेशान होते हैं तो ये दिल से निकलती है। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि एक आम आदमी अगर वो रिटायर हो चुका है, किसी भी महकमे में था,
और फॉर एग्जांपल उसकी पेंशन नहीं आ रही जैसे कि अभी इन्होंने बताया, तो फिर इस वक्त उसके लिए रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदना मुमकिनात में से नहीं रहा। हम चाहे अभी तो हम तेल और घी के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर आप किसी भी अशिया ज़रूरिया की बात कर लें जिसमें आटा हो, तेल हो, घी हो, दालें हो, चावल हो, गोश्त हो, ये एक आम आदमी की पहुंच से अब दूर होता चला जा रहा है। तेल और घी ये वो आइटम है जिसके बगैर घर में खाना नहीं बन सकता, मुमकिन नहीं है। अब अगर वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर 10-20 रुपए बढ़ता चला जाएगा, अभी हालिया दिनों में जहां हम देख रहे हैं कि 50 से 70 रुपए तक फ़ी किलो इजाफा हुआ है लूज़ ऑयल में भी, ब्रांडेड ऑयल में भी, जिससे लोगों की जेब पर काफ़ी वज़न पड़ा है। सर आपने आखिरी दफ़ा कब लिया था घी? रात को टीवी में बता रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई अच्छा। नीचे गिर गई है, और आप लोग बोल रहे हो, आप खुद देख लो कि महंगाई का क्या हाल है। और रोजाना टीवी में मैं खुद खबरों में देखता हूँ कि महंगाई नीचे आ गई है, बहुत कम हो गया है, ये हो गया। आपकी क्या राय है? कम हुई है, ऊपर गई है? ऊपर जा रही है। देखो अभी मार्केट में सन्नाटे लगे हुए। हाँ। अगर कोई काम होता या मसलन महंगाई कम होती तो लोग यहाँ राशन लेने आते हैं, घी लेने आते हैं। जब किसी के पास पैसे ही नहीं होगा तो यही क्या लेने आएगा? क्या लेने आएगा गरीब? घी तेल क्या हिसाब खरीदा था आखिरी दफा? हमने तो नहीं खरीदा, बेगम खरीदती है, बराबर हर चीज महंगी है। और टीवी में बता रहे हैं कि हर चीज नीचे आ गई है, हर चीज नीचे आ गई। कहाँ नीचे आ गई? अब ये आप मार्केट के हालात देख लो। कंपनी वाला तेल जो है ब्रांडेड, जो डॉक्टर कहता है कि आप यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खुले पे तो पाबंदी लगाई हुई है हुकूमत ने, वो 550 रुपए है। बड़े साहब सस्ता है महंगा है? महंगा है, महंगा है। कितना होना चाहिए? कम से कम 100 रुपए तो होना चाहिए। बस पाव पाव हाँ। मतलब 400 रुपए किलो होना चाहिए। समझ में आती है? समझ में आती है। कितना इस्तेमाल हो हम जाता डेली है? हम पाव ले तो तेल। आप पाव ले जाते हैं रोजाना? हाँ, क्यों झूठ बोलूं? सही है, अच्छी बात है। हाँ। तो इस वक्त पाव कितने का आप लेके जा रहे हैं? अभी 120 का ले जाओ। 120 का लेके जा रहे हैं। आज खरीदा है? आज खरीदा पाव 120 का। तो ये बन गया आपका 480 रुपए किलो। 480 किलो। 480 रुपए किलो। और ये 400 रुपए कब तक मिल रहा था? कितने दिन पहले तक? हफ्ता पहले तक मिल रहा था? हफ्ता पहले तक मिल रहा था। 100 रुपए पाव आप ले जाते थे? ले जाते थे। अब मतलब आपको किलो पे 80 रुपए पड़ गए भारी। जी जी। अच्छा आप देखें ना, अब जो पाव खरीदने वाले भी ग्राहक हैं उसके लिए तो 20 रुपए बड़ा मैटर करता है। अगर वो 100 रुपए का घी या तेल लेके जा रहा है। सर आप लेते हैं पाव लेते हैं या थैली? किलो लेते हैं। कौन सा? 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला? हल्के वाला। मतलब थैली वाला? कंपनी वाला, भले हल्की। क्या हिसाब है वो? पहले लेता था 380 रुपए। हाँ। अभी 430 रुपए का 50 रुपए किलो पे बढ़ गया है। अच्छा। हाँ 50 रुपए किलो पे बढ़ तो गया। आपने पूछा नहीं दुकान वाले से कि भाई? दुकान वाले बोलते ऊपर से महंगा आता है, हम लोग क्या करें? अच्छा। हाँ लेने वाले हम लोग हैं। और जो ए क्वालिटी ऑयल आता है? ये क्वालिटी ये हल्का वाला आता है, ऊंचे वाले हम लोग नहीं ले सकते। बड़ी कंपनियों का, बड़ी कंपनी वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं। कितना होता है उसका पता नहीं क्या रेट है। 550 रुपए है। 550 रुपया। एक चीज पता नहीं है ना, कैसे बता देगा आपको? सही है। अच्छा इसके बगैर गुजारा भी नहीं हुआ? गुजारा नहीं हुआ, महंगाई बताया जा रहा है। नहीं तेल तो ऐसे चलो, मुर्गी आदमी छोड़ दे, गोश्त छोड़ दे। महंगा होता है भाई, 800 रुपए किलो होता है। हाँ। शाबाश शरीफ बोलता है तो मैं सस्ता कर रहा हूँ, सस्ता कर रहा हूँ। सस्ता चीज का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा। हाँ कोई चीज सस्ती कोई नहीं हो चीज रही। सस्ते की चीज का नाम ही नहीं है। हाँ। हर चीज बढ़ता जा रहा है। दालें बढ़ गए, घी बढ़ गया। अच्छा जनाब, इस वक्त जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, हम ली मार्केट आए और कराची की पुरानी मार्केट है, तेल घी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ली मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अली खत्री साहब। ज़रा इनसे मालूम करते हैं। सर इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है क्या ओवरऑल? तेल घी पर तो हम बाद में बात करते हैं, मार्केट की क्या पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। इस वक्त जो पोजीशन मार्केट की है वो इस वक्त बिजनेस तो नाम का नहीं है। ठीक है, आपने इस वक्त तकरीबन सुबह से आप मार्केट में ही है और आपने मार्केट विजिट किया है। जो इस वक्त यहाँ की पोजीशन है, उस वक्त लोग नहीं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए ज़राए नहीं है। दुकानदार कहते हैं यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही था। एक वक्त था यहाँ पे कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लोग यहाँ पे चिल्लाते थे कि हमें रास्ता दिया जाए ताकि हम यहाँ से गुजरे। लेकिन आज ये हाल है कि यहाँ से ट्रक, बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं है। तेल घी पे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम तक हमने देखा इसकी कीमतें रुकी हुई थी। इस वक्त लूज ऑयल की कीमत भी बढ़ गई, ब्रांडेड ऑयल की कीमत भी बढ़ गई। वजह है क्या? सर लूज ऑयल के सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि लूज ऑयल तो हमारी मार्केट में यहाँ पे बहुत कम
मतलब बिकता ही नहीं है। पाबंदी है उस पर। पाबंदी है उसके ऊपर, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। तो यहाँ पे लूज ऑयल की तरफ से मैं नहीं कहूँगा कुछ, बाकी जो ब्रांड्स हैं या जो और जो कंपनियाँ हैं, जो लोकल कंपनीज हैं, इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब आरबीटी और ऑयल पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेट अप हुए हैं। जो $900 के रेट से पहले अब वो $1100 तकरीबन समथिंग है। जो पहले पड़ता आ रहा था आरबीटी का 13,500 13,600 का, आज वो 15,500 15,600 का है। लेकिन अगर हम ये दोनों से कंपेयर करें मतलब इंटरनेशनल मार्केट से और कराची की मार्केट से, तो इस वक्त भी जो घी और ऑयल के जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट से कम में हमारे पाकिस्तान में बिक रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट से आप कह रहे हैं कम मिल रहे कम में बिक रहे हैं। पर एक आम आदमी जो पाव आधा किलो तेल घी लेने आ रहा है वो तो इन तमाम तर चीज़ों को नहीं जानता है। आज अभी मैं जब ली मार्केट आया तो यहाँ पर लोग 1 पाव तेल खरीद रहे थे, वो कह रहा है घी खरीद रहा था, वो कह रहा है मैं 100 रुपये का ले जाता था, आज 120 का मिल रहा है, मतलब 80 रुपये किलो पे बढ़ गए। तो क्या जब इस तरह की कीमतें बढ़ती हैं कस्टमर का फ्लो कम होता है और दुकानदार को क्या इसमें हर्डल आती है, या दुकानदार को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? दुकानदार का फ़र्क तो मैं आपको बताऊं, दुकानदार को हर्डल ये आएगी कि उसका जो मिसाल के तौर पे पहले 15,500 का जो पड़ते के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, उसकी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पहले सबसे बड़ी बात तो ये उसे रोटेशन कैश का ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जब उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन उनसे कम हो जाएगा। और इस वक्त जो सिचुएशन बेसिकली जो है ना घी और ऑयल की, वो है इंटरनेशनल, लेकिन ये है कि इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट अगर कोई हमें शिफ्ट दे दे या इसके ऊपर कोई हमें कोई रेट ऐसे दे दे कि इनके ऊपर टैक्सेस की शरह कोई कम कर दें, तो ये मुमकिन है कि यहाँ पे कुछ तेल घी के हमारे रेट जो है नीचे है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बेसिक नीड है तेल घी या चावल वगैरह, इस पर जो हुकूमत है वो कोई रिलीफ पैकेज निकाले? बिल्कुल, मेरी तो ये शदीद ख्वाहिश है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, आटा, चीनी, घी, ऑयल, और इनके ऊपर कोई ऐसा रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि ये जो है ना कम से कम रेटों में आम लोगों को मैसर हो। आम लोगों को मैसर हो। महमूद अली खत्री साहब मार्केट के ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, और तेल और घी के हवाले से इस वक्त क्या पोजीशन है और क्यों महंगा हो गया। हम देख रहे हैं कि 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये तक भी मुख्तलिफ ऑयल है मार्केट में। एक क्वालिटी के भी पाउचेस आते हैं, बी कैटेगरी के भी हैं, लूज़ ऑयल भी, अगरचे पाबंदी है उसके बावजूद कराची भर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग ले जाते हैं। उसकी वजह बेसिकली ये है कि लोग लूज़ ऑयल यूँ ख़रीदना चाहते हैं कि वो एक तो किलो के हिसाब से बिकता है, दूसरा जनाब कुछ 50-60 रुपये कम होता है। जो ब्रांडेड पाउच हमें नज़र आ रहे होते हैं दुकानों पर उससे कम होता है। जब आप ब्रांडेड पाउच ख़रीदते हैं या बॉटल ख़रीदते हैं तो वो लीटर के हिसाब से बिकता है, और वो भी पर लीटर में 900 ग्राम या उससे ज़्यादा कुछ होता है। तो ये 5,000 में क्या आता है? चावल ना, खाली चावल और चीनी, बस तेल घी, चावल चीनी तेल घी, ये 5,000। फिर दालें हैं, मसाले हैं, रोज का सामान, गोश्त, मुर्गी, ये वो, तो ज़ाहिर है। सबसे महंगी चीज़ कौन सी होती है? सबसे महंगी तो ये तेल घी है ना। और सही होता है क्वालिटी में ये? क्वालिटी में सही होता है। खुला नहीं लेती हैं आप? नहीं, खुला भी कभी ले लेते हैं। अच्छा, वही मसला नहीं है, कभी जरूरत पड़ती है तो खुला भी ले लेते हैं। तेल घी सबसे ज्यादा महंगी चीज है, तो ज़ाहिर महंगी है ना, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी वही होता है। महीने में 4-5 किलो हो जाता है। 4-5 किलो। अब एक नॉर्मल फैमिली में इतना तो ऑयल और घी इस्तेमाल होता है जहाँ 5-6 लोग रहते हैं। आप जी उसको ही कम करना चाहिए ना, जो जरूरत की चीजें हैं उसको कम करना चाहिए। जो बेसिक लोगों की चीजें हैं वो तो रोजमर्रा है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो कहते हैं पीछे से महंगा हो गया, दुकानदार क्या करेगा बेचारा? दुकानदार तो मजबूर है ना। हाँ, हुकूमत करे। ज़रा हुकूमत को करना चाहिए, ये सब हुकूमत की बात है। उनको ही करना चाहिए सब कुछ। 3 पाव जितना जो है ना, हाँ, वो घर में इस्तेमाल होते हैं रोजाना। अच्छा, कितने अफराद हैं घर में? घर में 6-7 हैं। नहीं, ज्यादा है। तो मतलब 1 किलो 3 पाव रोज चाहिए? जी हाँ। 1 किलो का मतलब क्या हो गया, कितने पैसे बन गए ये? 1 किलो का तकरीबन बन जाते हैं 400 रुपया बनते हैं। अच्छा, आपने आखिरी दफा कब खरीदा था? मैं तो ये थोड़ा मैं डेली रोज खरीदता हूँ। थोड़ा खरीदता हूँ। ये 400 वाला तेल आज कितने का मिल रहा है मालूम है? जी हाँ। कितने का सर? हमें मालूम नहीं है। 480 का। 480 का मिल रहा है। 80 रुपए रोज के बढ़ गए, 800 रुपए 10 दिन के,
और 1600-2400 रुपए महीने पे सिर्फ आपका तेल का बढ़ खाली गया। तेल का हो रहा है। हाँ, बाकी वो दूसरे का घर का खर्चा आता है वो अलग है। आटा, घी, आटा है हो गया, चावल, चीनी। है, चीनी है, हाँ। मसाला है, पत्ती है। महीने का ये सारी चीजें मिला के कितना खर्चा बन जाता है राशन का? ये अभी आप खुद अंदाजा लगाओ, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। जैसे हम हजारों में जाता है। हजारों में जाता है। हाँ। ये हम जैसे थोड़े थोड़े लेते हैं, रोज का रोज इस्तेमाल होता है। रोज का रोज। जी हाँ। अच्छा, जिसकी बड़ी फैमिली, अब 1 किलो तेल रोजाना 3 पाव तेल अहमियत रखता है ना। जी हाँ। लोग तो पाव ले जाते हैं, पाव ले जाते पर आपकी बड़ी फैमिली, आपको जरूरत भी ज्यादा पड़ती है। कुछ छोले में बेचता हूँ, थोड़ा अपना उसमें गुजारा करता हूँ। उसमें भी थोड़ा बहुत लगता है, उसमें भी आधा पाव, 1 पाव, तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव जितना, 1-1.5 पाव उसमें लग जाता है। लग जाता मतलब है। किलो की रोजाना की खपत हो जी गई हाँ। ना। ठीक है जनाब, अब 1 किलो रोजाना जो फैमिली तेल इस्तेमाल कर रही है, दैट्स मीन 2500 रुपए का बर्डन उसके ऊपर महीने में सिर्फ तेल का आ गया। सबसे महंगी क्या चीज पड़ती है? घी, गैस घी और गैस और बेसन। अच्छा, घी क्या हिसाब पड़ता है? 450। पहले कितना मिल रहा था? पहले 380, हाँ। 300 रुपए किलो। तो जब अब ये 50-60 रुपए अगर घी पे बढ़ गया है, तो फिर इसको कवर करने के लिए क्या करते हो? 4-5 दाने कम हाँ, यही करना पड़ेगा। जाहिर बात है, घर उसके बार तो बगैर चला- गुजारा नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा यार। अच्छा, कितना घी चाहिए होता है तुम्हें एक दिन में? एक दिन में 3 किलो, 3 किलो। 3-4 किलो चाहिए। तो अब अगर 3-4 किलो का मतलब ये 250-300 रुपए रोजाना का एक्स्ट्रा, हाँ ऐसा ही है ना। शायद। और घर पे कितना चाहिए होता है तेल घी? घर पे भी 2-2.5 किलो चाहिए रोज का? रोज का। फैमिली बड़ी है ना। अच्छा, हाँ। तो वहाँ खुला ले जाते हो या कंपनी वाला पाउच ले जाते हो? नहीं नहीं, खुला। वो क्या हिसाब मिलता है? वो कभी 470 रुपए मिलता है। हाँ। हाँ, अभी 460 रुपए। जो पहले 390 चल रहा था कुछ दिनों पहले, वही तेल की बात कर रहे हो? वही खुला। अच्छा अच्छा, देखे ना जनाब, अब सिर्फ तेल घी घर का इस्तेमाल तो है, मगर जैसे ये नौजवान यहाँ पर फ्राइज का काम कर रहे हैं, अब रोजाना 3 किलो की इनकी खपत है। 3 किलो की खपत का मतलब ये है कि जो तेल ये 380 का खरीद रहे थे, आज 430-40 का खरीद रहे हैं। 50 रुपए, 150 रुपए एक्स्ट्रा इनको देना पड़ रहे हैं सिर्फ इस ठिये को चलाने के लिए, और इतना ही जो है वो घर की भी खपत है। क्या बोले, इतनी हर चीज महंगी है। हाँ। समझ लो जो 1000 रुपए दिहाड़ी वाला है, वो तो अभी कुछ गया। घर नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। बिजली का बिल अभी 6 महीने हो गए नहीं भरा है। नहीं भरा? 2 दफा तार काट के गए हैं। कितना बिल आ रहा था? 70,000 रुपए बिल आया हुआ है। मतलब टोटल? टैक्स मैक्स लगा के, हाँ। तो ये तो वो 6 महीने का 70,000। पहले कभी कोई कुंडा वैसे ही डाल दिया ऊपर। हाँ। मतलब एक आम आदमी नहीं भर सकता इतने 1000 रुपए में, ये घर नहीं चला सकता। अच्छा, बाकी जो राशन हम ले जाते हैं, रोजमर्रा पे ले जाते हैं या महीने का ले जाते हैं? पहले तो महीने वाला हिसाब था, अभी तो महीने वाला सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं सोच सकते, उसके लिए तो बहुत बड़ी महीने- अमाउंट चाहिए एक हाँ, साथ। महीने वाले के लिए तो समझ लो 20,000 रुपए होने चाहिए एक छोटी फैमिली के लिए। वो एक आम आदमी के पास हर वक्त तो पड़े नहीं होते, वो तो 1000 रुपए। आजकल ये हिसाब हो गया कि 2 किलो आटा लो और मतलब 100 रुपए का तेल ले लो, सब्जी ले लो 100 रुपए की, बस काम और निकालो। हाँ, ये घर का बस वही है, 1000 रुपए में खत्म हो जाते हैं समझ लो शाम तक। इसमें अगर कोई बीमार हो बच्चे की जाए- तालीम नहीं है, कोई सेहत नहीं है, इसमें नहीं कोई कर तफरीह सकते, नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बच्चों के कपड़े नहीं है, कुछ भी ये नहीं सिर्फ कर सकते। खाना है, खाना है सिर्फ, पेट भरना है, बिल भी नहीं भर सकते। बिल भी नहीं भर सकते। नहीं, सबसे महंगी चीज राशन में तेल है। हर चीज ही महंगी है, सबसे महंगी क्या, हर चीज ही महंगी है। तेल आखिरी दफा कब खरीदा था? कल खरीदा था या 1 हफ्ते पहले खरीदा था? तकरीबन 1 महीना पहले खरीदा था, 480 रुपए किलो। 480 रुपए किलो, कंपनी वाला? हाँ, कंपनी वाला, ये पैकिंग वाला। अच्छा, आज कितने का मालूम है? अभी तो मैंने पूछा ही नहीं। 530 रुपए किलो। 530 रुपए, मैंने पूछा ही नहीं अभी तक। बाकी ये चीज़ें सस्ती हो तो हर बंदा खुश हो। सबसे पहले ये चीजें हाँ। सस्ती होनी चाहिए, आटा, चीनी, दाल, हाँ ना, ये तेल, ये सस्ता हो सबसे पहले। ये हाँ। 530 रुपए का जब 1 लीटर अभी मिल रहा है, ये तो किलो भी पूरा नहीं होता ना, ये लीटर होता लीटर है। होता है, छोटा पैकेट हाँ, होता है, किलो से भी कम होता है। तो कितना आपका इस्तेमाल है ये समझ लो कि महीने में कितनी थैली जाती होगी? 6 थैली, 6 थैलियाँ, तो 6 पंजे 30, 3000 का तो तेल आ जाता है। 500 रुपए बढ़ गए अब इसमें, अब इसको 3.5 कर लें। 3.5 कर लें। ठीक है जनाब, ये 2-2 रुपए करके एक बहुत बड़ा बजट में डिफरेंस आ जाता है। सर, कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? आज का रेट मालूम है? जी नहीं। क्या है?
आज के रेट का पता नहीं। 480 रुपए। 480। अभी गरीब बंदा कहाँ से लेगा बोलो। कितना चाहिए होता है महीने में तेल? महीने में तकरीबन हम लोग ले लेते हैं, ये कि हमारी माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है, तकरीबन हम लोग 5-6 किलो ले लेते हैं। 6 किलो ले लेते हैं जी। अच्छा, तो मतलब 400-500 रुपए तो अब सिर्फ तेल के लिए एक्स्ट्रा निकालना पड़ेंगे जी, अगर 6 किलो लेना है। खुला तेल लेते हैं या कंपनी वाला? खुला क्या हिसाब है? ये तो मेरे को अभी पता नहीं, मैं तो काफी टाइम पहले लेता था, अभी तो नहीं। अब नहीं ले रहे? अभी घर वाले ले रहे हैं। अच्छा, कितना इस्तेमाल होता होगा घर में तेल एक दिन में? आधा किलो, 3 पाव, 1 पाव? 1 किलो तो जाता है। 1 किलो? फैमिली बहुत बड़ी है माशाल्लाह। तो मतलब महीने का 30 किलो चाहिए? हाँ, ऐसे ही होगा शायद। 30 किलो का मतलब ये है कि कम से कम 4000 रुपए सिर्फ तेल के लिए एक्स्ट्रा निकालने। वो तो फिर ऐसे ही होगा शायद। दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी तो हम लोग की कोई दिहाड़ी नहीं है। दिहाड़ी ये हम लोग यहाँ पे करते हैं मजदूरी। मजदूरी का जिसमें हम लोगों को 30 रुपया कट्टा मिलता है। अच्छा, दिन भर में कितना बन जाता है? 600-700 रुपए बन जाता है? हाँ, ये बन जाता है, तो ये सारा राशन में चला जाता है। सारा राशन में? क्या कर सकते हैं, बचेगा ही नहीं कुछ भी। हाँ, बच्चों के लिए क्या ले सकते हैं बोलो, बच्चे कहाँ से लेंगे? सारा खर्चा यहाँ पे चला जाता है। मतलब सिर्फ खाना खाने के लिए काम कर रहे हैं? बस ये कमाते हैं, रात को घर पे जाते हैं, बस ये राशन लेके चले जाते हैं, सुबह को आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं रोजी पे। रोज का रोज बस यही चल रहा है सर्कल। सर, खुला तेल खरीदते हैं या कंपनी वाला? हम लोग खरीदते हैं खुला तेल भी, कंपनी वाला भी खरीदते हैं, लेकिन ये है कि ये जो इधर है तेल महंगा है, मजदूर आदमी है, दिहाड़ी उसकी बनती नहीं है, वो बेचारे क्या करें, अपनी दिहाड़ी के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन वो तेल और घी में ही निकल जाती है। तेल, आटा, चीनी घी में चला जाता। पीछे बच्चों के लिए कुछ पीछे नहीं बचता। बच्चों क्या, किराएदार लोग, मकान, बिजली के बिल, गैसों के बिल, ये तो इंसान बहुत मुश्किल से निकालता है। पढ़ाई कैसे? बच्चों को तो पढ़ाना, वो तो ज़हन में डालो ही नहीं ना अभी आप, जो अभी टाइम चल रहा है। मतलब वो अब इतना दूर हो गया है? जाहिर है दूर ही है। क्योंकि हम लोग कैसे पूरा करेंगे? 500, 800, 600, 1000 ये कमाएंगे, बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा 25,000, 30,000, तो कहाँ से भरेंगे? बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? अपने घर का राशन बहुत मुश्किल से पूरा होता है, फिर कैसे वो अब गुजर बसर हो नहीं पा रहा है लोगों से। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत क्या कर सकती है इसके अंदर? वैसे देखें, आलमी तौर पर महंगाई है ना, दुनिया भर में महंगाई है, हमारी हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत क्या छोटे से कुछ कर सकती है। हाँ। अगर वो करना चाहे तो। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुलाजमत दें। ठीक है। जो मजदूर तबका है उसके लिए, मजदूर तबके के लिए खोले, फैक्ट्रियाँ खोले, ठीक है, कोई कारोबार ऐसे निकालें जिसमें बेचारों की अच्छी दिहाड़ी लग जाए, काम ऐसा उनको मिल जाए कि उनका घर का खर्चा चले। अब बच्चा अमीर का हो, गरीब का हो, पढ़ाई तो सबका हक है ना, बुनियादी तालीम तो हर बच्चे को चाहिए। लेकिन अगर आप कमा नहीं सकते हो, अपने लिए खाना पूरा नहीं कर सकते हो, तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? बच्चों के लिए तो कम से कम आपकी इस टाइम 50,000 तनख्वाह हो या 50,000 रोज का इंसान कमाने वाला हो, उसका फिर वो सोचे कि बच्चों को भी पढ़ाना है, घर के किराए भी देने, बिजली के बिल भी भरने, गैस के बिल भी भरने। ये गुर्बत इंसान को मार गई है। किस वजह से? बिजली के बिल, गैसों के बिल ये बहुत बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गरीब आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। पहले तो खाना राशन के अलावा 2 पैसे होते थे जेब में, अब वो बिल की नज़र होता है। अब जाहिर है, मैं अभी भर के आ रहा हूँ, 18,000 रुपये गैस का बिल है। क्या किया है? तंदूर लगाया हुआ था घर में? ये तो जाके आप पूछे ना उनसे, उधर 18,000 रुपये जी, उनको पूछो तो वो कहते हैं भरो, तुम्हारा बिल आया, तुम्हारी यूनिट जले, आप भर दो। तो क्या जवाब दें हम उनको? क्या बोलें? झगड़ा करें, मारें उनको, उनके साथ फटा करें? नहीं कर सकते हैं। हमको गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाले लोग हैं। भर दिया आपने बिल? भर दिया, ये मेरी जेब में पड़ा है, अभी भर के आया हूँ। कहीं से लीकेज थी गैस की? कोई पुराना बिल था? क्या मामला था? पुराना भी था हमारा, लेकिन अभी मैं भर के आ रहा हूँ, अभी किस्त करवा के भर के फिर आया हूँ। क्या करें? अच्छा जनाब, ये हर घर की कहानी है इस वक्त, हर शख्स की यही कहानी है। मैं सारा दिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, मगर जिससे भी बात करते हैं कहानी एक जैसी ही दिखाई दे रही है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना तो ज़रूरी है, उसके बगैर इंसान कैसे सरवाइव करेगा? जब उस खाना पकाने के लिए जो मटेरियल है वो दिन ब दिन इतना महंगा होता चला जा रहा है, तो लोगों का गुजर बसर कैसा होगा? जिस
नौजवान से अभी मैं बात कर रहा था और जिन बुजुर्ग से मैं अभी बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि जनाब जितना कमा रहे हैं वो रोजाना सिर्फ खाने पे जा रहे हैं, उसके अलावा किसी चीज पर नहीं लगता। घर का राशन खरीदते हो या कोई और खरीदता है घर में? नहीं, हम खुद ही आप खुद खरीदते हैं? कितने अफराद हैं घर में? घर में 4 अफराद हैं। रोजाना की बुनियाद पर राशन खरीदते हो या महीने का लेकर आते हो? नहीं, जैसे जरूरत पड़े बस खरीद लेते हैं। जैसे रोजाना की बुनियाद पर तो सब्जी खरीदते हैं। हाँ। और दूध हो गया बच्चों का। नहीं, जैसे तेल है, आटा है। हाँ। ये महीने का लाते हो या हफ्ते का, 10 दिन का? बस आटा ही एक मन ले लेते हैं, जब कभी खत्म होने पर दोबारा ले लेते हैं। और तेल भी इस तरह 5-6 किलो एक दफा ले लेते हैं। महीने में कितना इस्तेमाल होता है तेल घी? तकरीबन 10,000 तो तेल की हो जाता है, 6-7 हज़ार मकान का किराया हो जाता है, बिजली है, बिल है। बस ये कि आप हमसे कुछ नहीं कर सकते, बस खा रहे हैं। बस खा रहे हैं। तेल क्या हिसाब है मालूम है पकाने का तेल? जी अपना 700 रुपए होगा। हम तो पकवान ही लेते हैं 400-500। जहाँ कहीं सस्ता मिल रहा हो तो सैलानी वगैरह में जाके ले लेते हैं। हाँ। 400 रुपए का मिल जाता है। मतलब 100 रुपए वो दुकान से कम देते हैं बस। अच्छा, ढूंढते रहते हैं। इस वक्त 530 रुपए का लीटर है। खुला जो तेल है वो भी 500 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो मतलब अगर तुम्हें 7-8 किलो महीने का चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो 700-800 रुपए एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे अब तेल के लिए। बिल्कुल रखते हैं। क्या करे, हुकूमत कुछ कर सकती है तेल और घी की कीमत कम करने के लिए? हुकूमत बस ये जो आए हुए हैं हजरात और मियाँ साहब हैं, ये पिछले साल भी आए थे, 2 साल गुजार के ऐसे ही चले गए। अब इनको साल होने वाला है। कहते हैं महंगाई कम हो गई है, 1 पॉइंट में आ गई है, 6 का बताते हैं, 8 का बताते हैं। पहले 14 पे थी। महंगाई कम हुई है? हमें फर्क नहीं पड़ रहा। इनके जो है ना कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम रोजाना देखते हैं मोबाइल में भाई इतना, वो टीवी पे जो बैठे होते हैं लोग होता है हमें बता रहा होता है भाई इतना। हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो जो सन 2018 में थी, 20 में थी, 21, 23 वही आज भी है, वही है। हमें कुछ भी फर्क महसूस नहीं हो रहा। चले जनाब, आम आदमी की जो राय है वो आपके सामने रख दी है। महंगाई की शरह में कितनी कमी हुई है, कितनी नहीं हुई, ये एक आम आदमी से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इस वक्त आज हमने जो लोगों से बात की वो अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात की। और अशिया ज़रूरिया में भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, यानी कि तेल पकाने का और घी, इसकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे एक आम आदमी पर कितना फ़र्क पड़ता है और वो इस बारे में क्या कहता है। हम ली मार्केट आए, यहाँ बड़े दुकानदार हैं तेल और घी के, वो इस मामले में क्या सोच रखते हैं, उनको कितना फ़र्क पड़ता है, ये तमाम तर बात हमने आज की। तेल और घी एक आम छोटी सी फैमिली जिसमें 5 अफराद हैं, 6 अफराद हैं, उनको भी रोज़ाना आधा किलो 3 पाव के करीब तेल चाहिए होता है। इसका मतलब है कि आपको कोई 10-12 किलो के करीब महीने में तेल लगता है। 100 रुपये जब उस पर बढ़ गए तो दैट्स मीन जनाब आली के आपने 1000 रुपये 1200 रुपये एक्स्ट्रा सिर्फ तेल के लिए रखने। ये ब्रांडेड तेल और घी की बात कर रहा हूँ, जो हम बड़ी कंपनीज़ के ब्रांडेड तेल आते हैं, घी आते हैं, उसका लीटर का पाउच होता है जिसमें लीटर से भी कुछ कम होता है, वो इस वक्त 530 रुपये की एक बुलंद सतह पर पहुंच गया है। और जो खुला ऑयल, लूज ऑयल, जो लोग इसलिए ख़रीद के ले जाते हैं कि जनाब वो किलो के हिसाब से भी मिलता है और 50-60 रुपये सस्ता भी मिलता है, वो भी अब 380 के बजाय 480-100 रुपये उसके ऊपर बढ़े हैं किलो के ऊपर। जो एक आम आदमी पहले ले जाता था कि जनाब चले ये थोड़ा सा सस्ता है, उस पर भी अब 100 रुपये बढ़ गए। सिर्फ तेल की मद में जब आप 2-2.5 हज़ार रुपये, 1500 से 2.5 हज़ार रुपये, एक आम फैमिली जिसकी माहाना इनकम 30 से 40 हज़ार 45 हज़ार रुपये है, अगर वो निकाल देगी तो यकीनी तौर पर उसके बजट में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हुकूमत इस पर अपना ये किरदार अदा कर सकती है। अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल महंगा है, हमारी हुकूमत ये किरदार अदा कर सकती है कि अशिया ज़रूरिया पर एक ख़ास रिलीफ पैकेज दे ताकि लोग इस महंगाई के दौर में अपना घर चला सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।